अब जबकि दोनों संयुक्त रूप से होने वाले हैं उस मंच पर, लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि एक तो अभी तक ये पूरी सूचना है कि ममता बनर्जी वहां पहुंच रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी क्या वहां पहुंच ही जाती हैं, इस बात का भी इंतजार है लोगों को। फिर अगर वो पहुंचती हैं तो फिर क्या कहा जाता है जब वो उद्बोधन करेंगी खुद। और 5 मिनट का वक्त उनको दिया जाने वाला है उस कार्यक्रम के दौरान। प्रियंका टिब्रीवाल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अब सुपर्णो जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, और इसके अलावा गौतम लाहिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। सुपर्णो जी, आपसे अभी हम ये समझना चाहते हैं कि ये होड़ क्यों दिखाई दे रही है। हम एक देश के रहने वाले लोग हैं और कम से कम हमको नेताजी को एक साथ एक तरीके से श्रद्धावनत होकर याद करना चाहिए। अगर कोई आपत्ति थी नाम को लेकर भी तो उसको पहले बता दिया जाना था केंद्र सरकार को, कम से कम चिट्ठी लिखी जानी चाहिए थी। ये पहले नहीं हुआ और आज कहा जा रहा है पराक्रम दिवस क्यों मनाया जा रहा है, हम तो देश नायक दिवस मनाएंगे। आपको पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और जितने मैं भी भी आपको पैनलिस्ट प्रणाम हैं करता हूं। उनको भी मेरा प्रणाम, और जो भी आप दर्शक आपके जरिए देख रहे हैं उनको भी मैं खुद व्यक्तिगत तरीके से और टीएमसी की तरफ से प्रणाम करता हूँ। देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। देखिए, 2 शब्द जो आपने पूछा, आज 125वीं जयंती जब हम मना रहे हैं, अभी 2 शब्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक है पराक्रम और एक है देश नायक। अगर हम पराक्रम के बारे में हम समझने की कोशिश करें, तो ज्यादातर ये पराक्रम एक सैन्य नेता जो कि एक मिलिट्री कमांडर, उनको जब हम सम्मानित करते हैं तो ज्यादातर इसके बात करते हैं। नेताजी के बारे में वो खाली सैन्य नेता भी नहीं थे, वो एक देश नायक भी थे। तो अगर खाली अब छोटा सा पहलू में खाली उनको एक सैन्य नेता के हिसाब से देखा जाए, तो उनका मर्यादा और उनका ग्लानि और उसका 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 उस पे ठेस पहुंचेगी, और 130 करोड़ भारतवासी जो है, जिनके दिलों और जी बसते हैं, उनके भावनाओं को भी ठेस पहुंचेंगे। तो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी जो प्रमुख है ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री भी है, उनका 2-4 बात उनका है। पहली बात तो ये है कि आज ये जो उनके बारे में ये पराक्रम दिवस नहीं मना के देश नायक दिवस, जो कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी के बारे में वही उन्होंने कहा, ये वो किया जाए। दूसरी हमारी जो मांग है वो कि आज के दिन, और ये लगातार मांग रही है कि इस बार कोई चुनावी मांग नहीं है, ये लगातार जो चल रहा है, बार बार हम कह रहे हैं कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश या नेशनल हॉलिडे की हैसियत से मनाया जाए। 2, 3, इतिहास में तो इतिहास के पन्नों में नेताजी के बारे में और भी विस्तारित रूप से लिखा जाए कि आने वाले प्रजन्म और अभी भी के जो लोग हैं, उनको और भी जान पाए, उनके बलिदान के बारे में, उनके देश प्रेम के बारे में, उनको धर्मनिरपेक्ष के बारे में, और जिस जिस की चीज के लिए वो लड़ाई करते थे, समानता के लिए लड़ाई करते थे, एकता के लिए लड़ाई करते थे, और देश से निरक्षरता और दारिद्रता दूरीकरण की जो कोशिश वो कर रहे थे, उसके बारे में लोगों के पास वो जानकारी जारी रहे। यही हमारा विनती है। और हमारे साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठे होंगे, या जो दल है, मैं पहले तो ये स्पष्टीकरण करने देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हमारे दुश्मन तो है नहीं। उनके अलग एक सोच है, हमारा एक सोच है, एक सोच दूसरे से मिल भी नहीं सकते, और लोकतंत्र में उनका भी बात कहने का हक है, हमारा भी हक है, और आपके जरिए लोगों के पास मैं अपना और हमारा दल का बात पहुंचाने की कोशिश कर। सुपर्णो जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस के बाकी लोगों को भी अगर वो तरीका ठीक लगे तो उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बहुत मृदु तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और ऐसा कम देखने को मिलता है। ये स्वागत योग्य है। मैं प्रियंका जी के पास इसको लेकर जाऊं उससे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करना चाहता हूं। रविशंकर दत्ता और अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या वहाँ के लोगों के बीच में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं नेताओं की तरफ से? जिन मुद्दों को उठाया गया है, जिन बातों को हाईलाइट किया गया है, वो लोगों की जुबान पर ही हैं क्या, या अभी कम से कम ऐसा नजर नहीं आ रहा है?
अभिषेक तक मेरी आवाज़ पहुंचे उसके पहले आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं उनके साथ खड़े हुए। बाकी लोग भी यहाँ नेशनल लाइब्रेरी में पहुंचकर उन्होंने सबका अभिवादन स्वीकार किया है। यहाँ बहुत लंबे कैनवस पर नेताजी की जीवनी को उकेरा गया है, उसको अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को प्रहलाद पटेल बता रहे थे कहाँ कहाँ क्या है, उसका अवलोकन करा रहे थे। रविशंकर दत्ता के पास एक बार फिर से मैं पहुँचना चाहता हूँ। रविशंकर, आप यहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये होता यह है कि अमूमन मंच से कही गई जो बात है वो लोगों के कानों तक पहुँचती है, कानों तक पहुँचने के बाद चर्चा का विषय बनती है और उसके बाद एसिमिलेशन देखने को मिलता है। कितना इसको जज्ब किया गया लोगों की तरफ से, खुद में सोखा गया, एब्जॉर्ब किया गया, ये भी देखने को मिलता है। अपने अपने टारगेट ऑडियंस तक जो बातें पहुंचाने की कोशिश हो रही है उसमें कौन कितना कामयाब दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ममता बनर्जी ने आज जो कहा है, मैं पहले भी कह रहा था आपसे, ये पहला उनका ऐसा उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों को 4 मतलब एक देश का 4 कैपिटल चाहिए। उन्होंने पहली बार कहा कि ये जो प्लानिंग कमीशन है उनको वापस लेके आना है। उन्होंने पहला बार आज सवाल उठाया पराक्रम दिवस क्यों। तो उनका जो रवैया है, वो जो स्पीच में दे रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था अभी कि उसको लेके उन तृणमूल कांग्रेस का जो फॉलोअर्स है वो लगातार अब सवाल उठा रहा है। तो किसी ने ऐसा भी कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जा रहा है, क्या ये संभव है? तो मतलब ये आपस में ये जो बाहरी और राज्य के वासी है, ये जो मुद्दा उठा जा रहा है तृणमूल की तरफ से, इसको लेके चर्चा हो रहा है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने आज जो स्टेज से कहा है उसको लेके कितना चर्चा हो रहा है, ये जरा सुपर्णो जी से समझे, सुपर्णो जी इसको समझा पाएंगे हमें, ये रोटेटिंग कैपिटल वाली बात क्यों कहना आवश्यक लगा और आज अचानक से ये बात सामने आई है? ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से टीएमसी इस बारे में परस्यू कर रही हो। सुपर्णो जी, देखिए, पहली बात, जहाँ तक मुझे समझ में ये आता है कि अगर आप 1911 तक देखें तो या बंगाल हिंदुस्तान या भारतवर्ष का राजधानी था और शायद वो ये सोचे होंगे कि अगर ये रोटेट करके देंगे तो ये विकास के बारे में जितना हम ध्यान दे सकते हैं, खाली एक ही जगह से नहीं देख के, शायद क्योंकि मैं यही नहीं कह सकता हूँ कि यही वो सोच के बोले होंगे, क्योंकि वो नेत्री हैं, वो बहुत ज्यादा सोच के बहुत कुछ देख सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रवक्ता होने नाते ये कहता हूँ कि वो लगता है कि अगर जैसे करके जब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बने तो उनके काफी सारे लोग आलोचना करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करके ये कहना चाहता हूँ कि वो आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग जो था वो कोलकाता में से लेकर वो हर जिले में जाके वो मीटिंग करते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि पावर डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया होगा और इसलिए उन्होंने ये बात कही है। प्रियंका टेब्रीवाल जी के पास मैं जाता हूं। प्रियंका जी, ये तमाम कही हुई बातें और अचानक आज इस बात का उल्लेख नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर इस बात का कहा जाना, मतलब ये ठीक है कि ये कहा जा सकता है, कभी भी कहा जा सकता है, लेकिन आज ये कहना, इसके पहले इसकी कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। वजह आपको क्या लगती है? प्रियंका टेब्रीवाल हमारे साथ अब नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं गौतम लाहिरी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक बार राहुल सिन्हा के पास जाना चाहता हूं। राहुल सिन्हा, अब यहां पर ट्रेल के तौर पर क्या बातें आपको दिखाई दे रही हैं? आप जहां मौजूद हैं, नेताजी भवन के पास आप मौजूद थे, जाने के बाद कुछ बातचीत, कोई सुगबुगाहट? सुबह ममता पहुंची, प्रधानमंत्री पहुंचे। देखिए, निश्चित तौर पर जो मैसेज मैं बार बार कह रहा हूँ, ये यात्रा, ये पूरा का पूरा आयोजन दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश है, बंगाल में अपना वर्चस्व दिखाने और बताने की कोशिश है। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि आने के साथ साथ मोदी मोदी के नारे तो उनके हर जगह लगते हैं, लेकिन बंगाल में पहुंचने पर जय श्री राम के साथ में उनका जगह जगह स्वागत देखने को मिला। लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई दिए, भारत माता का नारा लगाते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, जिस पैटर्न पर अभी बंगाल की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पैटर्न के हिसाब से आज के दौरे को आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि ये भारत सरकार का दौरा है, ये ठीक है कि अभी इसे नॉन पॉलिटिकल बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत है, हर कोई जानता है कि इसके पीछे एक स्थिति अपनी मजबूत करने की है, ये बताने की है कि बंगाल की सियासत में, बंगाल के महापुरुषों में, बंगाल के हर उसमें
बार बार जो कहा जाता है कि बीजेपी बाहरी है, उसको अंदर का एक जरूरी हिस्सा बनाना और दिखाना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।